दोस्तों, हमारे लिए आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जो पेशे से भले ही हमारे सरकारी मुलाजिम हो, लेकिन अदाकारी में वो किसी से कहीं कम नहीं पड़ते हैं। हमारे बीच में यूपी होमगार्ड्स के कमांडेंट मिस्टर बीके सिंह जी, आपका हार्दिक अभिनंदन आगरा की इस धरती पर। और आपके साथ हैं आपकी धर्मपत्नी श्रीमती संजू सिंह जी। ये बहुत ही अच्छी, देखिए मैंने कहा ना, कई लोग कुछ पेशे ऐसे होते हैं जहां नीरसता ही नीरसता रहती है या अनुशासन इतना अधिक होता है कि उसमें तल्लीन होने के बाद किसी और विधा में सोच भी नहीं सकता। लेकिन हमारे बीके सिंह जी से अभी आगरा आने पर जो हमारे गया प्रसाद मौर्य जी हैं और रूबी साके जी हैं, इनके घर पर जब इनका आगमन हुआ और हमारा इनसे जब परिचय हुआ है तो एक बीच चीज निकल के आई, निकल के आई बात कि हमारे प्रिय बीके सिंह जी बहुत अच्छे गीत लिखते हैं और इस विधा के लिए एक बार जोरदार तालियां तो बड़ी साथ जरूरी है। आपका हार्दिक अभिनंदन है आगरा की धरती पर। और उससे भी बेहतर बात यह है कि आदरणीय हमारी भाभी जी कह सकता हूँ मैं, संजू जी बहुत अच्छी लोक गायिका हैं और बेसिकली ये भोजपुरी के गीतों का गायन बहुत ही सुंदर और सुरील अंदाज से करती रही हैं। और अभी इन्होंने अपनी वार्ता में बताया कि इनके कुछ भोजपुरी गीत या उस क्षेत्र के जो लखनऊ क्षेत्र के गीत है उनको किन्हीं फिल्मों में भी लिया जा रहा है। तो आदरणीय भाभी आपको बहुत बहुत बधाई। और एक गुजारिश करेंगे आपसे कि इस मौके पर, क्योंकि आगरा हमारी मोहब्बत की नगरी है, सुलहकुल नगरी के नाम से जाना जाता है, जाना सब मित्रता का भाव यहाँ पर हर यहाँ के कण कण में होता है। तो ऐसी आपसे गुजारिश है कोई एक ऐसा लोकगीत हमारे प्रिय हमारे फॉलोअर्स को दिखाइए। हमारे सोशल मीडिया पे आपका गायन वैसे तो बहुत धूम मचाता है, लेकिन हम सोच रहे हैं, हमारा विचार है कि इस क्षेत्र में जो ब्रज क्षेत्र है ऐसा कोई ऐसा लोकगीत सुनाइए आपकी मधुर वाणी में कि जैसा आपका सुंदर चेहरा है, आपकी सुंदर वाणी है ना, हम लोग भी अभिभूत हो सके। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोक गायिका संजू सिंह और बहुत ही आप लोगों को खूबसूरत भोजपुरी लोक गायन का पारंपरिक गीत सुनाती हूँ। इसको कहरू विधा कहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा लगता है। विधा ही अलग है जी, क्योंकि लोक गायन में अलग अलग विधाओं में अलग अलग गीत गाए जाते हैं, सीजन के हिसाब से गीत गाए जाते हैं। तो मैं आपको ये प्यारा सा कहरू विधा में गीत सुनाती हूँ। सांझे बोले चिराई, सबेरे बोले मोरवा, कोरवा छोड़ी दबालमा, कोरवा छोड़ी दबालमा, कुहुकारी रे कोयलिया, कोरवा छोड़ी दबालमा, कुहुकारी रे कोयलिया, कोरवा छोड़ी दबालमा। सांझे बोले चिराई, सबेरे बोले मोरवा, सबेरे बोले मोरवा, कोरवा छोड़ी दबालमा, कोरवा छोड़ी दबालमा, कुहुकारी रे कोयलिया, कोरवा छोड़ी दबालमा, कुहुकारी रे कोयलिया, कोरवा छोड़ी दबालमा। तीसिया के खेतवा में झूलनी हेराइले, तीसिया के खेतवा में झूलनी हेराइले, तीसिया के खेतवा, तीसिया के खेतवा में झूलनी हेराइले, राम झूलनी हेराइले। सरसोईया खेतवना, सरसोईया खेतवना, मोरे झुमका हेराइले, सरसोईया खेतवना, मोरे झुमका हेराइले, सरसोईया खेतवना। और नई नवेली बहू से अगर कोई अर्नामेंट गहना खो जाए तो सास और ननद ताना ना मारे तो कहना क्या है? सासू मारे तानवा, गुत्तीन मारे तानवा, सासू मारे तानवा, गुत्तीन मारे तानवा, सासू मारे तानवा, सासू मारे तानवा, गुत्तीनिया मारे तानरा, गुत्तीनिया मारे ताना, ताना ननदी मारे ना, ताना ननदी मारे ना, हो संगे लाखुरा देवरवा, ताना ननदी मारे ना, संगे लाखुरा देवरवा, ताना ननदी मारे ना, संगे लाखुरा देवरवा, ताना ननदी मारे ना। और भारत में सबसे ज्यादा किसी क्षेत्रीय भाषा को अगर बोली जाती है तो भोजपुरी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी 8वीं अनुसूची में नहीं आ पाया है और इससे कमतर बोली जाने वाली भाषाएं आज अपना जगह बना चुकी हैं और बहुत पहले से बना चुकी है। हमें दुर्भाग्य इसका नहीं है कि वो नहीं
आ गई, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इतनी ज्यादा संख्या में बोली जाने वाली भाषा, जिस पर काफी पिक्चरें बनी हैं, एक बॉलीवुड जैसे है उस तरह से बॉलीवुड भी है, लेकिन आज भी यह 8वीं अनुसूची में नहीं आ पाया, इसका दुर्भाग्य है। तो इस भाषा को कुछ लोगों ने अश्लीलता का पर्याय बना दिया है, लेकिन हमारी भाषा में जैसे हो रही हैं शारदा सिन्हा जी, जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, तो उन्होंने इस भाषा को जीवंत किया। तो संजू जी भी उस रूप में चल रही है कि मुझे एक तो पेशे से शिक्षिका भी हैं, तो मुझे उस रूप में इस भाषा को शिक्षिका, बहुत बढ़िया, तो हमें उस भाषा को उसी रूप में ले जाना है जिस रूप में जाना जाता है। नहीं, निश्चित रूप से भोजपुरी जो भाषा होती है ना, उसमें इतनी मिठास है। अब ये पता नहीं वो हिंदी वर्जन था जो आज से 30-35 साल पहले जो नदिया के पार ये गंगा किनारे मोरगा लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया रे, ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखने दे। तो ये जो भाव मेरे ख्याल में जो आया हुआ शायद उसी से प्रेरित होकर हिंदी गंगा किनारे मोरा गांव, कितना भाव। तो ऐसा कभी हुआ सिंह साहब, आपका लिखा हुआ कोई गीत संजू सिंह जी? हाँ, बहुत सारे ऐसा गीत, और अभी ऐसा गीत आपने लिखा, एक गीत बहुत काफी वायरल हुआ था जी, और उसको जो दिया हो, आवाज आपका सर्वोच्च, ऐसा कोई सुना है आपने? आपने मतलब एक जो महिलाओं का जो शोषण होता है विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हम भ्रूण हत्या करते हैं या दहेज के रूप में जलाते हैं या बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार होता है, तो उन सारे मुद्दों को एक गीत में इन्होंने पिरो करके, जब हाथरस घटना हुई थी तो अब वैसे तो रोज घटनाएं घटती है, तो इन्होंने गीत लिखा था जिसको मैंने गाया था, काफी लोगों ने पसंद करा था, मैं सुनाती हूँ। आगिया में जारल जाता, कोखिया में मारल जाता, आगिया में जारल जाता, कोखिया में मारल जाता, अब ना सहाता, बिटिया जन्म जनी दीहा बिहाता, बिटिया जन्म जनी दीहा बिहाता। हम बेटियों को देवी बनाकर पूछते हैं, जमुना देशवा में देवी दुर्गा पूजाली, सत्य अनसुईया सीता लक्ष्मी और काली, फिर काहे बिटिया के असमत लुटाता, फिर काहे बिटिया के असमत लुटाता, अब ना सहाता, बिटिया जन्म जनी दीहा विधाता, कैसन राम राज बाटे कैसन समाज हो। यहाँ पर सवाल वो भी है कि जहाँ पता चलता है कि किस समुदाय से है, वहीं पर सजा का प्रावधान बदल जाता है, तो कभी को कहना पड़ता है कैसन राम राज बाटे कैसन समाज हो, जाति धर्म में बाटल बिटिया के लाज हो, गाँव गाँव द्रौपदी के चीर हराता, गाँव गाँव द्रौपदी के चीर हराता, अब ना सहाता, बिटिया जन्म जनी दीहा विधाता, बिटिया जन्म जनी दीहा विधाता। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। प्रिय सिंह साहब, पीके सिंह साहब, जो कि कमांडेंट होमगार्ड्स, फिलहाल इनकी जो तैनाती है वो मिर्जापुर में, जैसा कि वार्ता के दौरान हमको ज्ञात हुआ, और आपको और हमारे धर्मपत्नी के साथ यहाँ आगरा आगमन हुआ। एक बार पुनः आपका बहुत 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 धन्यवाद देते हैं, और उससे बड़ा धन्यवाद हम सहृदय इसलिए देना चाहते हैं कि आज हमने सिर्फ कुछ लम्हों में आज हम सभी का दिल जीत बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग भी बहुत खुश नसीब है कि आप लोगों से, आपके माध्यम से आप लोगों से मुलाकात हुई।